अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफआईए का एलडीसी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने वो बच्चे बुलाए हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट है। और अब आपने अपने जाके रोल नंबर स्लिप किस तरह से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। इसके अलावा सबसे पहले आपने आना है इस वेबसाइट पे आपने गूगल पे जाके सर्च करना है datesheet.vu.edu.pk। आपने ये लिखना है ETS/default.ASPX। ये आपने लिंक जो है मैं वैसे कमेंट्स के अंदर भी दे दूंगा, आपने इसको भी देख लेना है। और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह आपने पहले रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपनी डाउनलोड की थी, सेम रिज़ल्ट आपने डाउनलोड किया, तो जाहिर है आपका जो टेस्ट हुआ था वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया गया था, सीबीटी टेस्ट। तो आपने इधर ही आके जो है वो सर्च करना है। आपने इधर आके सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आपने चूज़ करना है, जो उसका कोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर सर्च कर देना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आपके पास स्लिप जो है वो डाउनलोड आ जाएगी। अच्छा, इसमें ना काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें स्लिप किसकी डाउनलोड होगी। मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि स्लिप उन बच्चों की डाउनलोड होगी जिन बच्चों का रिटर्न पे पास हुआ होगा, जिनका रिटर्न क्वालिफाई होगा, वो बच्चे इस फेज़ में क्वालिफाई होंगे, यानी कि टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ उनको ही बुलाया जाएगा। अच्छा, अब वो बच्चे परेशान होंगे, जी हमें हमारा तो एरर आ रहा है, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, या हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ, ये जिन बच्चों का रिकॉर्ड फाउंड है, मतलब कि नोट फाउंड रिकॉर्ड इस तरह का या कोई एरर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड नहीं किया, उनका टाइपिंग टेस्ट जो है वो नहीं होगा। सिर्फ उन बच्चों का होगा जो एलडीसी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था लोअर डिवीजन क्लर्क पे, उनका ही सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। वो आपको पता ही है कि आपको एक पैराग्राफ दे सकते हैं इंग्लिश में भी या उर्दू में, वो आपको कहेंगे जी इसको टाइप करके आप दिखाएं, या हो सकता है कि दोनों भी वो आपको दे सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये एक पैराग्राफ देते हैं और इंग्लिश में आपने टाइप करना होता है, 30 वर्ड पर मिनट का ये होता है जिसको आपने टाइप करना होता है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मशवरा दूंगा, आप सब ने काम करना है। जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएं तो आप कोशिश करें कि आप तमाम कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग टेस्ट के जाएं, वो एक तो वो कहते हैं कि जी हम अपना कीबोर्ड, वैसे बाज़ औक़ात अपना कीबोर्ड अलाउ होता है, वहाँ जाके बंदा अपना कीबोर्ड ले जा सकता है, वहाँ जाके दे सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी सेंटर के ऊपर मना भी होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और बाज़ औक़ात हर आपकी ग्रिप जो है वो बनी होती है अपनी सिटिंग के मुताबिक, अपने टाइपिंग के मुताबिक, लेकिन इधर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो आपको पीसीस दिए जाएंगे वो इतने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, लेकिन ठीक ही होंगे, आप उनको ऊपर जो है वो काम आसानी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मेरी सजेशन आपसे यही है कि अगर आप अपना लेके जाना चाहते हैं लेके जाएँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। 30 वर्ड पर मिनट है, सुकून से आपने वहाँ पे टाइपिंग करनी है, ठीक है। एक्यूरेसी जो है ना आपने अपनी 100% दिखानी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक्यूरेसी पे काम नहीं करना, एक्यूरेसी पे आपने लाजमी काम करना है ताकि आपको जो है ना क्वालिफाई करने में बड़ी आसानी हो, ठीक है। आपसे वो तकरीबन 10 मिनट में भी टेस्ट ले सकते हैं, 15 मिनट में भी टेस्ट ले सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी देर तक जो है वो टेस्ट लेते हैं। और बाज़ औक़ात वो पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश का आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, लेंथी भी आ सकता है, इस चीज़ का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। और इतनी जल्दी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े सुकून से, तअम्मुल से, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर अंडरस्टैंड हो सकें। इसके अलावा वो बच्चे जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब जाहिर है जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा रिटर्न को, अब उन बच्चों को जो है वो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो होंगे वो इस टाइपिंग टेस्ट में ही निकाल दिए जाएंगे। मतलब कि उनका जो अभी बुलाया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए, आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, वो फिर टाइपिंग उसमें रिटर्न में जो है वो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे वो वही सिर्फ बच्चे जो है वो रिटर्न में जाएंगे, और वही रिटर्न में जाके जो है ना उन्होंने फिर आपको ये एग्ज़ाम इंटरव्यू जो है एलडीसी का देना है। बाकी हो गया यूडीसी असिस्टेंट और स्टेनो का, उसका जो टाइपिंग उसका जो इंटरव्यू है वो जो है एज़ पर मेरिट जिस तरह होगा उन्होंने उसी टाइम ही अनाउंस कर देना है, ठीक है। बाकी ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं इनके, यानी कि आज 31 जुलाई है, तो 3-4 अगस्त से जो है वो इनका टाइपिंग टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिया जाएगा। तकरीबन 15 से 16 अगस्त तक जो है ये 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट इंशाल्लाह। इसमें जो बच्चे फिर क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट फेज़ में जो है वो चले जाएंगे।
इसके अलावा जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, वो भी अगस्त के महीने में, यानी कि जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद वो अनाउंस हो जाएगा। जो यूडीसी का टेस्ट इंटरव्यू है, सॉरी, वो भी अनाउंस हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो मिनिस्ट्रियल कोटे वाला बच रहा है वो भी इसके साथ ही अनाउंस होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने सारा इकट्ठा आपसे जो है ना वो टेस्ट जो है वो आपको देना है, सेपरेट सेपरेट जो है वो इन्होंने नहीं देना। तो ये बात आपने अपने पास ध्यान में रखनी है। बाकी अगर स्टेनोटाइपिस्ट की भी मुझे लगता है कि इन्होंने टाइपिंग अलाउ कर देनी है और शॉर्ट हैंड भी अलाउ कर देनी है, उसके लिए भी आपने जो है वो ज़रूर देख लेना है इसको, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपकी टाइपिंग होगी, फिर जो है आपका जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का जो 80 वर्ड पर मिनट जो है वो आपसे उन्होंने टेस्ट लेना है। बाकी इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होना, आप सब कैंडिडेट्स ने। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में न्यू जॉब्स भी आ रहे हैं, FIA में नेक्स्ट ईयर अनाउंस भी हो जाएंगी, FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर की भी अनाउंस हो रही हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल है, किसी के माइंड में आता है तो वो ज़रूर जो है वो मुझे नीचे कमेंट्स करें, तो मैं उसका इंशाल्लाह आंसर करूँगा। आपने इस चीज़ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बाकी इस जो ये वेबसाइट है इसका जो है मैं लिंक नीचे कमेंट्स में दे देता हूँ। आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट जो है वो पहुंच जाइएगा और इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी किसी को भी परेशान होने के कैंडिडेट को ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह वो भी जो है आसानी तरीके से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और जितने भी बाकी पोस्टें बच गई हैं उनके इंटरव्यू के लिए भी बाकी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके बुला लिया जाएगा।